क्या एक जेलर 6 खूंखार कैदियों को बिना हथकड़ी, बिना बंदूक खुली जमीन पर ले जाकर इंसान बना सकता है? और अगर हाँ, तो क्या हर शिक्षक के अंदर एक ऐसा ही जेलर छिपा होता है जो अपने सबसे मुश्किल छात्र को भी बदल सकता है? आज की कहानी गुरु और शिष्य के उस रिश्ते की कहानी है जहां भरोसा हथियार से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। सालों पहले की बात है। एक सख्त जेल की ऊंची दीवारों के पीछे 6 ऐसे कैदी बंद थे जिनके नाम से ही लोग कांपते थे। किसी ने हत्या की थी, किसी ने डकैती, किसी ने गुस्से में किसी की जान ले ली थी। जेल के अफसर कहते थे, ये लोग इंसान नहीं रहे, ये सिर्फ अपराध है। लेकिन उसी जेल में एक नया जेलर आया, आदित्य वर्मा। शांत चेहरा, गहरी आंखें और दिल में एक अजीब सा विश्वास। बाकी अफसर हंसते थे। सर, ये किताबों वाली बातें हम मत कीजिए, ये लोग बदलते नहीं। आदित्य मुस्कुराता था और कहता था, हर इंसान बदलता है, बस उसे कोई भरोसा करने वाला चाहिए। एक दिन उसने जेल प्रशासन के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं इन 6 कैदियों को जेल से बाहर ले जाऊंगा, खुले खेत में, और उनसे खेती करवाऊंगा। पूरा कमरा सन्न रह गया। एक अफसर चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं क्या? ये भाग जाएंगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर ये भाग गए तो जिम्मेदारी मेरी। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक शिक्षक और उसके सबसे मुश्किल छात्रों की कहानी। 6 कैदियों को जब बताया गया कि उन्हें जेल से बाहर ले जाया जाएगा तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनमें से एक था राघव, सबसे खतरनाक। उसने तिरछी नजर से आदित्य को देखा और हंसते हुए कहा, जेलर साहब, आप हमें सुधारना चाहते हो या खुद मरना चाहते हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें सुधारना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम खुद को पहचानो। उस एक वाक्य ने जैसे सबको चुप कर दिया। अगले ही दिन उन्हें एक वीरान खेत में ले जाया गया। न दीवारें, न ताले, न बंदूक, सिर्फ एक झोपड़ी और खुला आसमान। कैदी एक दूसरे को देखने लगे। राघव धीरे से बोला, भाग चलें? दूसरे ने कहा, अभी नहीं, पहले देखते हैं ये आदमी चाहता क्या है। आदित्य ने उनके सामने हल रखा और कहा, आज से यह खेत हमारा स्कूल है और हम सब इसके विद्यार्थी। यह सुनकर सब हंस पड़े। एक बोला, हम विद्यार्थी? हम तो अपराधी हैं। आदित्य ने कहा, अपराध तुम्हारा अतीत है, पहचान नहीं। धीरे धीरे काम शुरू हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर कैदियों के मन में शक था। उन्हें लगता था ये आदमी जरूर कोई चाल चल रहा है। एक रात उन्होंने योजना बनाई कि सुबह होते ही भाग जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा आदित्य उनके लिए खुद खाना बना रहा था। उसने कहा, तुम लोग मेरे मेहमान हो, पहले खाना खाओ, फिर काम करेंगे। राघव चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे अपराधी नहीं, इंसान समझा था। दिन बीतते गए, खेत में फसल उगने लगी और उन 6 दिनों में भी कुछ नया अंकुरित होने लगा। एक दिन काम करते करते एक कैदी गिर पड़ा। आदित्य तुरंत दौड़ा, उसे अपने कंधे पर उठाकर झोपड़ी तक लाया। वह आदमी रो पड़ा और बोला, सर, मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए इतना नहीं किया। यहीं पहला बड़ा मोड़ आया। कैदियों ने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी सच में उन्हें बदलना चाहता है, इस्तेमाल नहीं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक रात गांव के कुछ लोग वहां आए और बोले, इन अपराधियों को यहां से हटाओ, ये खतरनाक है। आदित्य उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, ये अपराधी नहीं, मेरे छात्र हैं। राघव यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई दिया। धीरे धीरे 6 कैदियों ने भागने का विचार छोड़ दिया। वे मेहनत करने लगे, खेत लहलहाने लगा और उसी खेत के साथ उनका आत्मविश्वास भी। लेकिन तभी दूसरा बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन शहर से खबर आई कि प्रशासन इस प्रयोग को बंद करना चाहता है। आदेश आया, कैदियों को तुरंत वापस जेल भेजो। आदित्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर वह आदेश मानता तो सब खत्म हो जाता, अगर नहीं मानता तो उसकी नौकरी चली जाती। उसने कैदियों से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस जेल चल सकते हो। राघव आगे आया और बोला, सर, अब हम भागना भी चाहे तो नहीं भाग सकते, आपने हमें इंसान बना दिया है। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात अचानक
एक जंगली बैल खेत में घुस आया। सब घबरा गए। बैल सीधे आदित्य की तरफ दौड़ा। कैदी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भागा। वे उसके सामने खड़े हो गए। राघव चिल्लाया, सर पीछे हटो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैल ने आदित्य को जोर से टक्कर मारी। वह जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ जैसे थम गया। कैदी उसके पास दौड़े। राघव रोते हुए बोला, सर उठिए, आपने कहा था हम बदल सकते हैं, अब हमें छोड़कर मत जाइए। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग बदल चुके हो, अब तुम्हें किसी जेलर की जरूरत नहीं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। यही कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। 6 कैदी जो कभी समाज के दुश्मन थे, अब उसी समाज के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उन्होंने खुद जाकर प्रशासन से कहा, हमें सजा दो, लेकिन हमें इंसान बनना सिखाने वाले गुरु को मत भूलना। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई रोशनी। आज भी जब उस खेत की बात होती है, लोग कहते हैं वहां सिर्फ फसल नहीं उगी थी, वहां 6 इंसान पैदा हुए थे। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हर छात्र चाहे कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, हर इंसान चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना लगे, अगर उसे एक सच्चा शिक्षक मिल जाए तो वह बदल सकता है। क्योंकि असली शिक्षा किताबों से नहीं, भरोसे से मिलती है। और शायद हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी कोई ऐसा शिक्षक आता है जो हमें सजा नहीं देता, बल्कि हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने जीवन के उस शिक्षक को पहचान पाए हैं, या अभी भी हम अपने ही डर की जेल में बंद हैं? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो और आप ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें अगली और भी शानदार कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, परिवर्तन चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यहाँ आपको ऐसी गहरी और मोटिवेशनल कहानियां मिलेंगी जो आपको पूरे YouTube पर कहीं और नहीं मिलेंगी।